सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को मैं ईद उल फितर, परशुराम जयंती व आका तीज की बहुत बहुत बधाई व मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये तीनों त्यौहार परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जनता में भरपूर खुशियाँ लेकर आए। गांव गोपालपुरा को ताल छापर अभ्यारण्य के संवेदी जोन में शामिल किए जाने के सरपंच के अभियान का ग्रामीणों ने खुल्लम खुल्ला विरोध शुरू कर दिया है और अब सड़कों पर आकर सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गांव के क्षेत्र को संवेदी जोन से बाहर रखे जाने की मांग की है। बड़ी संख्या में शहर के गणेश मंदिर पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। वन विभाग से सौदेबाजी बंद करो, डूंगर बालाजी को राजस्व गांव बनाओ, ओछी राजनीति बंद करो, इस प्रकार के नारे ग्रामीणों ने लगाए। दूसरी ओर प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया को ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच ने वन विभाग के साथ सौदेबाजी कर ली है और वो हमारे गांव को ताल छापर के संवेदी जोन में देना चाहती है, जिसका हम सभी ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं। काफी देर तक ग्रामीणों की सारी समस्या सुनने के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने बताया कि मामले की समुचित जांच करवाकर उचित कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। दूसरी ओर मीडिया से बातचीत के दौरान एक ग्रामीण ने सरपंच को भ्रष्टाचार की देवी तक बता डाला। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ताल छापर के क्षेत्र को 719 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2700 हेक्टेयर किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र को बढ़ाने की इस प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं कर रहा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरपंच द्वारा गोपालपुरा को संवेदी जोन में देने की जिद की जा रही है, जो ग्रामीणों को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी खेती, किसानी, पशुधन के खिलाफ की जा रही इस साजिश को रोका जाए, क्योंकि सरपंच प्रशासन को गलत जानकारियां देकर गुमराह कर रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पवन जानू, बाबूलाल पूनिया, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह, गोपाल सिंह, भंवर सिंह, परसाराम माड़ी, भीमाराम मेघवाल, मोडूराम नाई, पूर्व पंच कैलाश मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य नवरतन सेन, संजय प्रजापत, पंच रूपाराम बावरी, आनंद पिलानिया, लाल सिंह, अनूप रामनिवास जानू, मईपाल सिंह, शिवराज सिंह, संपत सिंह, प्रकाश सिंह, सिंबू सिंह रायका, राजपाल रायका, प्रेम सिंह पवार, राजेंद्र सिंह, भागीरथ कुलरी, पृथ्वी सिंह, रेवत मेघवाल, हनुमान, भोलाराम खिचड़, रामूराम नायक, बुधराम, नागरमल, रिचपाल, भार्गव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और गांव को संवेदी जोन से बाहर रखे जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। आप ये सुनिए सरपंच पर ग्रामीणों ने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सभी आज मतदाता यहाँ एसडीएम ऑफिस, एसडीएम साहब के पास में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी पीड़ित हैं और पीड़ित मतदाता सभी हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि यहाँ एक तो वन विभाग के साथ सरपंच के द्वारा सौदा किया जा रहा है, जिसको सिर्फ वो छापर सेंचुरी को एक ही साइड में, सिर्फ पश्चिमी साइड गोपालपुरा में वो जो संवेदी जोन है बढ़ाया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं कि हमारी खेती, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारी खेती कहाँ करेंगे हम। कहता है कि हमारी खेती अभी रोज डे और उनकी भी रातों पूरी रात रुकालना पड़ता है। हिरण आने से क्या होगा, और इनको देना है तो सेंचुरी के चारों तरफ दो ना, एक पश्चिम साइड में एक ही तरफ, इसको क्या क्या है, ये एक वन विभाग के साथ सौदा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी 20 सालों से श्री डूंगर बालाजी, आप सबको पता है डूंगर बालाजी एक भव्य गाँव स्थापित है। वहाँ पिछले दिनों राजस्थान सरकार द्वारा उनका प्रस्ताव मांगा गया, तहसीलदार जी के माध्यम से ग्राम पंचायत गोपालपुरा से प्रस्ताव मांगा गया। उसमें पटवारी, हल्का पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक, इन सब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ 250 की आबादी से कम बताया और विकेंद्रित दानियाँ बताकर हमारे खिलाफ प्रस्ताव भेज दिया गया, जो कि एकदम ही अन्याय। हमारे यहाँ 800 की आबादी है, 130 घर निवास करते हैं, 30 परिवार निवास करते हैं और 500 वहाँ मतदाता हैं और 50 बीघा सन 1974 से वहाँ आबादी कटी हुई है। उस आबादी के होने के बावजूद इन सरपंच ने पद का दुरुपयोग करते हुए पटवारी को बली का बकरा बनाया। पटवारी को बली का बकरा बना के हमारे ग्राम पंचायत के
प्रस्ताव के विरोध प्रस्ताव भेजकर हमारे 800 की आबादी 500 मतदाता और 130 करोड़ की आबादी के साथ उसने अन्याय किया है और श्री डूंगर बालाजी के साथ अपमान किया है। वो श्री डूंगर बालाजी के नाम से राजनीति करती है, हिरणों के नाम से राजनीति करनी है। वो एकदम झूठी, सरासर, एकदम बहुत मतलब अच्छी राजनीति कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक वो ये सब नहीं करेगी। ग्राम पंचायत गोपालपुरा ने ये बीड़ा उठा लिया है कि मरे तो गोपालपुरा के किसान मरे तो गोपालपुरा की जनता मरे। उनको कोई परेशानी नहीं है। उनको पता है मेरी सामान्य सीट कंटिन्यू आ चुकी है। अब मैं 15 साल तो राजनीति करने नहीं हूँ। गोपालपुरा दल्डे में पड़ो, उसको गंदी राजनीति करनी है, लोगों को गुमराह करना है, प्रशासन को गुमराह करना है, उसके अलावा उसके कुछ नहीं है। अंदर मैंने सुना है कि इन खननकर्ताओं से लिया है, जो कि खननकर्ताओं से 22 चेक लिया है। वो बार बार बोलते हैं मैंने 19 लाख रुपया लिया है। तो 19 लाख रुपया लिया तो 22 चेक लिया है। बिना चेक कितने रुपए लिए ये बताओ ना आप। बिना चेक रुपए जो लिए हैं वो बताओ। और डूंगर बालाजी के मंदिर के सामने एक वीडियो जारी करो कि मैंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, न पैसा लिया। खान वालों से पैसा लेती है। हम डूंगर बालाजी वाले कम से कम 100-150 आदमी जयपुर गए थे इसके साथ में। हम नजदीकी से देखा है, हमने इसको नजदीकी से देखा है कि ये सिर्फ हमें गुमराह करती है। हमसे सादे इस्लाम 150 लिखवाएंगे, सादे इस्लाम डूंगर बालाजी वालों से लिखाएंगे। वो कहाँ यूज लिए, ये अपने आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, पैसे लेने के लिए ये गुमराह करती है। और कभी किसी से इस्लाम लिखा लेती है, कभी किसी से। नरेगा में जो लेबर लग रही है उसको कहती है पहले 5 पन्नों पे सादे पे साइन करो। वो कभी भी साइन यूज करती है, कहाँ करती है पता नहीं है। इतनी गंदी राजनीति फैला रखी है ग्राम पंचायत गोपालपुरा में, उसका आप क्या करें। आज एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जो मेन बिंदु है उसमें सबसे पहले तो ये जो इको सेंसिटिव जोन की ये भूमि बढ़ा के 10 किलोमीटर का दायरा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोपालपुरा को ही ले रहे हैं, जो पश्चिम साइड में ले रहे हैं। एक तो उसका विरोध किया है। दूसरा हमने ये भी बताया है कि हमारे गांव की गौचर भूमि, जो गांव की गौचर है, जिसको 2 साल से सरपंच ने कब्जा करके तारबंदी करवा के वहाँ पे एक हरितिमा ढाणी भी बना ली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पिकनिक सेंटर बना लिया है, जबकि वहाँ पे गाँव की गायें चरनी चाहिए थी। उसका भी हमने विरोध किया है और मुख्यमंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें उसका भी जिक्र किया है। तीसरा, मैडम बोल रही है कि हम तालाब बचा रहे हैं, गांव की गौचर बचा रहे हैं। गौचर तो बचा कहाँ रहे, आपने 2 साल पहले ही दबा ली है गौचर को। 2 साल से गायें चर नहीं रही है, गायें रोड पे घूम रही है, वहाँ पे कोई गायों की भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। और उल्टी की जो थोड़ी बहुत भूमि बची हुई थी ग्राम पंचायत के पास में गौचर के नाम पे, उसको भी कब्जा करके चारों तरफ तारबंदी खिंचवा दी है और वहाँ पे वो पिकनिक सेंटर बन गए हैं एक तरीके से। ये पूरा का पूरा क्या है, एक द्वेष भावना से काम करने वाला हो गया है। अब इनको हर जगह पे यही दिख रहा है कि यहाँ कहाँ से पैसे आए। जब पैसे मिलना बंद हो गया तो ये सारी चीज़ें आज सामने आने लग गई। पीछे पैसे मिल रहे थे तो कहाँ कोई ऐसा था ही नहीं कि अभी गोपालपुरा में ये हो रहा है। आज वो प्रदूषण सब कुछ दिखने लग गया है इनको। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो प्रदूषण होना स्टार्ट हो गया। प्रदूषण पिछले 20 साल से नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 साल से पैसे आ रहे हैं। तो यही चीज़ है। अब की बार भी जो आपत्तियां लगी है वो लास्ट के दिनों में लगी है, और वो भी इस वजह से कि उनको पैसा नहीं मिला। तो ये सब के सब सरासर एक तरीके से देखे तो अन्याय सा है, और ये गोपालपुरा की जनता, आम जनता के साथ में अन्याय है। अनशन कर रहे हैं, विधायक जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना? ये एकदम दिखा हुआ है साहब। क्या अनशन है वहाँ पे? अनशन क्या, नरेगा की लेबर बिठा रखी है। नरेगा की लेबर को साथ में लेके सरकार जो कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी वहाँ आके अनशन पे बैठ रहे हैं, वो कोई अनशन थोड़ी है। वो तो इन्होंने एक वहाँ पे बना लिया कि ठीक है माहौल बनाते रहो। ये माहौल बन रहा है, अनशन नहीं है, दिखावा है ये। साइड वो बंद होना चाहिए। मेरे ग्रामवासी टोटल की यही मांग है, और हमारी खेती की ज़मीन है वो बचनी चाहिए। और ये पंचायत में, गांव में जो नाटक कर रही है सरपंच, वो एकदम फालतू बात है। नरेगा लेबर है, उनको गुमराह कर रही है, इनके सिवाय कुछ नहीं है। अन्य कामों में भी भ्रष्टाचार की जांच की नहीं, भ्रष्टाचार की तो देवी है, इसमें तो कोई किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेबर में वहाँ 10 लेडीज को ले जाती है, हाजिरी 100 की बढ़ती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सुजानगढ़ तहसील कार्यालय में प्रदर्शन के बाद तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया को गांव गोपालपुरा और डूंगर बालाजी के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, जहां पर तहसीलदार को सैकड़ों पन्नों की मोटी फाइल दिखाते हुए प्रेम सिंह पंवार ने कहा कि डूंगर बालाजी पर 130 घर हैं और 800 से ज़्यादा जनसंख्या है, करीब 500 मतदाता हैं, जबकि एक राजस्व गांव बनाने के लिए मात्र 250 की आबादी की आवश्यकता होती है। ग्रामीणों ने सरपंच, ग्राम सेवक और हल्का पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने
फर्जी रिपोर्ट तस्दीक की और डूंगर बालाजी को राजस्व ग्राम नहीं बनने दिया और आबादी को 250 से कम बता डाला। मामले में ग्रामीणों की पूरी बात सुनने के बाद तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया ने कहा कि मैं जल्द से जल्द डूंगर बालाजी को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को लिख रहा हूं और पहले जो प्रस्ताव इसके विरोध में पारित किया गया है उसमें जांच करवाई जाएगी। अगर कोई रिपोर्ट गलत या मिथ्या पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की प्रस्तावना की जाएगी। इस बात पर सभी ग्रामीणों ने तालियां बजाकर तहसीलदार का स्वागत किया। की राजस्व गांव में बनाने का गोपालपुरा ग्राम पंचायत में डूंगर बालाजी के आसपास का जो इलाका है उसमें आबादी बसी हुई है। इन लोगों का ज्ञापन ये आया है भाई इसको अलग से राजस्व ग्राम बनाओ। राजस्व ग्राम बनाने से क्या बेसिक सुविधाएं जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, ग्राम पीएससी का है, सब सेंटर है, तो इस तरह की सुविधाएं वो राजस्व ग्राम इकाई के आधार पे ही सरकार तय करती है। तो ऐसे मामले में उनका ज्ञापन लिया है और राजस्व ग्राम की वो जो शर्तें 250 से आबादी ज़्यादा है और मूल आबादी गांव से दूरी है तो उसमें राजस्व गांव का प्रस्ताव बनवाएंगे और प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को भिजवाते हैं और राजस्व ग्राम बनेगा। अगर किसी ने इस मामले में झूठी कोई रिपोर्ट दी है या ऐसा दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी राजस्व गांव में यही है मोटा मोटी आबादी का और दूरी का राजस्व गांव रेवेन्यू सीमा तय करके राजस्व गांव का गठन हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। अगर गलत किसी ने रिपोर्ट दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में ताल छापर अभ्यारण्य की संवेदी जोन को 10 किलोमीटर खिंचाने की मांग को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों में सरपंच सविता राठी द्वारा चौथे दिन भी अनशन जारी रहा। गांव के बच्चों ने अपनी पीड़ा रखी कि तालाब तथा पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। महिलाएं इस धरने को समर्थन कर रही हैं। अनशन कर रहे सवाई सिंह रायका ने कहा कि अभी 10 किलोमीटर संवेदी जोन लागू है लेकिन खनन माफिया भोली भाली ग्रामीण जनता को वन विभाग के नियमों से डरा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा की भी भूख हड़ताल जारी है। रामदास स्वामी, भागीरथ मेघवाल, रामी देवी, कमली देवी, सुखी देवी, सोहनी देवी भी अनशन पर रहे। खुशालाराम, मंगलाराम, ईसर सिंह, डालीबाई, भीमाराम प्रजापत, उषाराम प्रजापत, हुक्माराम, मूड़ाराम आदि लोगों ने भी धरने पर शिरकत की। हमारा नाम मनीषा है। सभी को कहते हैं तालाब बचाओ, पहाड़ बचाओ, डूंगर बालाजी बचाओ। अगर तालाब नहीं उसी जगह में पहाड़ चाहिए, कौन चीज है? डूंगर बालाजी को जी को मंदिर है चाहिए, कौन चीज है? अरे अपनी गोचर जमीन है, अपना धन पशु चेहरे पर चाहिए, कौन चीज है? तो जी का खान खोदनी चाहे बटू भाटा ले जानी चाहे, देखो विरोध करा को नहीं करा करा तो बोलो गोपालपुरा जिंदाबाद, गोपालपुरा जिंदाबाद, गोपालपुरा जिंदाबाद।